गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। आपने क्लास 6 में देखा था कि सॉल्ट जो है वो हम सी वाटर के इवेपोरेशन से हमें मिलता है। द सॉल्ट obtained इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर एंड इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल। तो इस तरीके से जो हमें सॉल्ट मिलता है वो प्योर नहीं होता और उसके क्रिस्टल्स भी छोटे होते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और क्रिस्टल्स की शेप भी अच्छे से दिखाई नहीं देती। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। तो ये जो है लार्ज क्रिस्टल्स, प्योर सब्सटेंस के लार्ज क्रिस्टल्स हम कैसे बना सकते हैं, उस सब्सटेंस के सॉल्यूशन से बना सकते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ये क्या है, ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 6.9। तो इसमें क्रिस्टल्स बनाना बताया गया है। तो ये एक्टिविटी आप अपने आप से करके नहीं देखेंगे, केवल आप इसे समझ लीजिए। टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आप एक कप बीकर में एक कप पानी लीजिए और आप उसमें कुछ हम लेते हैं, उसमें हम कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देते हैं। हीट द वाटर, और हम पानी को गर्म करते हैं। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टिरिंग कंटिन्यूसली। तो जब ये पानी उबलने लगता है तो हम इसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल देते हैं और हम इसे लगातार हिलाते रहते हैं जब तक कॉपर सल्फेट घुलता रहता है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। हम लगातार उसमें डालते रहते हैं कॉपर सल्फेट जब तक कि कॉपर सल्फेट घुलना बंद ना हो जाए। फिल्टर द सोल्यूशन, अब हम सोल्यूशन को फिल्टर कर देते हैं। अलाउ इट टू कूल, ठीक है, और फिर हम उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। डोंट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, और जब ये ठंडा हो रहा होता है तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम इसको हिलाना नहीं है हमें। अच्छा, लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम। आप सोल्यूशन में कुछ देर बाद देखोगे, यू कैन सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हुए दिखाई देंगे। इफ़ नॉट, वेट फॉर सम मोर टाइम। तो अगर नहीं बन रहे हो तो आप थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, तो आपको थोड़ी देर में क्रिस्टल बनते हुए दिखाई देंगे, जैसा कि डायग्राम में दिखाया है। You have learnt about physical and chemical change. Try to identify changes that you observe around you as physical or chemical change. तो आप अपने चारों जो भी चेंजेस होते हैं तो आप उनको क्लासीफाई करने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। अगर वो केमिकल चेंज है तो क्यों वो केमिकल चेंज है, और वो अगर फिजिकल चेंज है तो क्यों वो फिजिकल चेंज है। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।